हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ आदर्श रघुवंशी। टुडे आई विल टीच। हम लोग पढ़ेंगे जो चैप्टर हम लोग का छूट गया था पीछे, उसको हम लोग डील करेंगे। गेटिंग टू नो प्लांट्स। ठीक है, हम लोग प्लांट के बारे में देखेंगे कि प्लांट क्या होते हैं, उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी देखने को मिलती हैं, प्लांट को कैसे क्लासीफाइड करते हैं। इस पूरे चैप्टर में हम लोग को जो पढ़ना है, प्लांट को कैसे क्लासीफाइड करते हैं। ठीक है, उसके हर्ब सर्ब्स और ट्री की बेसिस पे जैसे क्लासिफाइड किए गए हैं, किसके बेसिस पे किए गए हैं, उसकी बात पे करेंगे। डिफरेंस बिटवीन क्लाइंबर क्या होते हैं, क्लाइंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, चिपर्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आइडेंटिफाई द डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। हम लोग प्लांट के डिफरेंट पार्ट को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, और वो जो पार्ट है उसके अंदर जो मॉडिफिकेशन हुआ है, दैट इज़ रूट का मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे, स्टेम का मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे, लीफ का मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फ्लावर पढ़ेंगे, फिर सीड पढ़ेंगे। उसके साथ ही ये चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग को बस डील करना ये है कि व्हाट इज़ प्लांट। एंड प्लांट हम किसको कहेंगे, प्लांट हम उसको कहेंगे जो ग्रीन कलर के होते हैं, जो ग्रीन होंगे क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होगा, वो ग्रीन होंगे। और साथ ही साथ प्लांट हम उनको कहेंगे जिनके अंदर प्रॉपर्टी क्या देखने को मिलेगा, प्लांट हम उनको कहेंगे जिनके अंदर प्रॉपर्टी ऑटोट्रॉफिक प्रॉपर्टी होगा, जो अपना खाना खुद बनाएंगे, उसी को हम प्लांट कहेंगे। ठीक है, तो प्लांट को क्लासिफाइड करते हैं, तो प्लांट को क्लासिफाइड करते हैं तो तीन डिफरेंट वे में क्लासिफाइड करते हैं, हर्ब, सर्ब्स और ट्री के बेसिस पे। ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द प्लांट, साइज ऑफ द प्लांट की बेसिस पे प्लांट को क्लासिफाइड किया जाता है तीन अलग अलग पार्ट में, हर्ब, सर्ब्स और ट्री के बेसिस पे। व्हाट इज़ हर्ब्स, हर्ब्स किसको कहते हैं, हर्ब्स हम उसको कहेंगे जो बहुत छोटे होते हैं, वेरी शॉर्ट, ग्रीन कलर के होंगे, टेंडर स्टेम होंगे, इसकी स्टेम बहुत फ्लैक्सीबल होती हैं। ठीक है, और ये 1 मीटर से भी छोटे होंगे। ठीक है, 1 मीटर से ज़्यादा बड़े नहीं हो सकते ये, उसको हम बोलेंगे हर्ब्स। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, हर्ब्स बोलेंगे। तो हर्ब्स जो प्लांट होते हैं, उस प्लांट के, हर्ब्स प्लांट के अंदर डाइट या टफ वुड नहीं देखने को मिलता। जो लकड़ी होता है वो काफ़ी मोटा या फिर टफ देखने को नहीं मिलता। ठीक है, सॉफ्ट होता है, उसी को हम लोग टेंडर बोलते हैं। तो टेंडर्स जो होते हैं, टेंडर्स, उसको हम क्या बोलेंगे, जो सॉफ्ट होंगे, जो जेंटली होंगे, उसको हम लोग बोलेंगे टेंडर्स। ठीक है, तो हर्ब्स के अंदर ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल टोमेटो का हो गया, ग्रासेस हो गई, ग्रासेस लोगों छोटे छोटे ग्रासेस होती हैं, उसके अंदर कोई लकड़ी नहीं होती है, वो सिंपल एक हर्ब्स है, उसके अंदर सॉफ्ट होती है, वो मुड़ जाती है। ठीक है, उसको बोलेंगे हर्ब्स। सर्ब्स पे चलते हैं। व्हाट इज सर्ब्स, जो मैक्सिमम 3 मीटर के, मैक्सिमम हाइट कहाँ तक अटेन कर सकता है, 3 मीटर तक अटेन कर सकता है, उसको बोलेंगे हम सर्ब्स बोलेंगे। सर्ब्स के अंदर हार्ड वुड होते हैं, स्टेम होते हैं, उसको बोलेंगे सर्ब्स। ठीक है, इसके अंदर हम लोग देखते हैं क्या है, इसके अंदर ट्रंक अब्सेंट होता है। ट्रंक क्या होता है, अब्सेंट होगा किसके अंदर, सर्ब्स के अंदर। फॉर एग्जांपल जब सर्ब्स की हम बात करते हैं, जैसे चाइना रोज हो गया, जैस्मिन हो गया, ये सभी क्या हो जाती हैं, सर्ब्स हो जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्री, थर्ड जो क्लासिफाइड किया गया है ट्री के बेसिस पे, ट्री के लिए जो क्लासिफाइड किया गया है, ट्री हम किसको बोलते हैं, ट्री हम उसको बोलते हैं जो जिसके अंदर देखने को क्या मिलता है, हार्ड वुड देखने को मिलता है, जिसकी लेंथ 3 मीटर से भी ज़्यादा होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्री। उसको क्या बोलेंगे, ट्री। उस तरह के प्लांट जिनके अंदर ट्रंक मौजूद होते हैं, उसको भी ट्री बोलते हैं। इसके अंदर ब्रांचेस देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस देखने को मिलती हैं ये, और इनकी ब्रांचेस होती हैं और ये काफ़ी बड़ी भी होती हैं। फॉर एग्जांपल मैंगो का हो गया, गुआवा हो गया, नीम हो गया, ये सब जो ट्री, इसको सब किस में रखते हैं, ट्री में। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, कुछ प्लांट को देखा जिसके अंदर हम लोगों ने हर्ब्स, सर्ब्स और ट्री की बात की। ठीक है, हर्ब्स, सर्ब्स और ट्री की बात की। इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि जितने भी प्लांट हैं, जितने भी ग्राउंड पे पाए जाने वाले प्लांट हैं, वो भी 2 तरह के होते हैं। पहला जो होते हैं उसको बोलते हैं चीपर्स। ठीक है, उसको बोलेंगे ट्रीपर्स बोलेंगे। ठीक है, और दूसरा जो होते हैं उसको वो क्या बोलेंगे, क्लाइंबर्स, जो चढ़ते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह चढ़ के जाते हैं, उसको बोलते हैं क्लाइंबर्स। ठीक है, जैसे पम्पकिन हो गया, पम्पकिन देखोगे ये चढ़ता नहीं है, ज़मीन पे ही फैलता है। ऐसे प्लांट जो ज़मीन पे ही अलोंग द ग्राउंड ग्रोथ हो रहा है, जिनका ग्राउंड पे ही ग्रोथ हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रीपर्स बोलेंगे, CREEPERS। ठीक है, और वो प्लांट जो चढ़ के होते हैं, मतलब उनको शाखाओं को चढ़ने की ज़रूरत होती है, उनके ब्रांचेस नहीं होते हैं। इसमें क्या होते हैं कि सिंपल सा देखोगे, नेनुआ हो गया, लौकी हो गया, इन तरह के प्लांट के जो होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्लाइंबर्स। ठीक है, उसके अंदर क्या होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं, उनके अंदर टेंड्रिल्स पाए जाते हैं जो कि क्लाइंब करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो पम्पकिन किसका एग्जाम्पल हो गया, क्रीपर का, और
बीटर ग्राउंड किसका हो जाएगा? बीटर ग्राउंड किसका हो जाएगा? क्लाइंबर्स का। वेरी गुड। तो ये चीज़ें होंगी, ये प्लांट हो गया। तो प्लांट्स के पार्ट पे हम लोग चलते हैं, पार्ट ऑफ प्लांट। तो देखो जितने भी प्लांट हैं उसको जब हम लोग देखते हैं, तो जितने भी प्लांट को हम लोग देखेंगे उसके अंदर कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं। कुछ चीज़ें देखने को क्या मिलती हैं देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जितने भी प्लांट हैं उसको हम लोग क्लासिफाइड करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर। तो एक होता है फ्लावरिंग प्लांट और एक होता है नॉन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, ये दूसरा हो गया। तो फ्लावरिंग प्लांट उसको कहेंगे जिसके अंदर फ्लावर बनते हैं, वो प्लांट जिसके अंदर फ्लावर बनता है उसको क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट। और वो प्लांट जिसके अंदर फ्लावर नहीं आता उसको क्या बोलते हैं? नॉन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? नॉन फ्लावरिंग प्लांट। तो पूरे प्लांट सिस्टम को, मतलब पूरे प्लांट को जब क्लासिफाइड किया गया, तो 5 अलग अलग टाइप में क्लासिफाइड किया गया। सबसे पहला था एल्गा, दूसरा था ब्रायोफाइटा, तीसरा था टेरिडोफाइटा, पी साइलेंट होता है। थर्ड के बाद हम फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्या है? पहला हो गया एल्गी, दूसरा हो गया ब्रायोफाइटा, तीसरा हो गया टेरिडोफाइटा। फोर्थ कौन हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा जिम्नोस्पर्म, फिफ्थ हो जाएगा एंजियोस्पर्म। ओके, तो कहा क्या जा रहा है कि प्लांट को क्लासिफाइड किया गया है 5 अलग अलग बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ mode of nutrition, on the basis of flowering, or on the basis of seed coat, और on the basis of size। इन सब के बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया है पूरे प्लांट सिस्टम को। हम लोग के चैप्टर में जितना दिया गया है, हम लोग के चैप्टर में दिया गया है साइज, हम लोग के चैप्टर में दिया गया है फ्लावरिंग की बात भी दे दी गई है, बहुत थोड़ी सी दी गई है। हम लोग के बेसिस पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन सब में कॉमन दिया गया है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सब में कॉमन दिया गया है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपने कॉपी पे, बुक पे चलते हैं। तो यहाँ क्या बोला गया है? पार्ट ऑफ प्लांट्स। जब पार्ट ऑफ प्लांट पे चलते हैं तो कौन कौन से पार्ट होते हैं प्लांट में? उससे पहले है देखो प्लांट को और क्या बोला गया है? प्लांट कैन ऑल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ फ्लावर बोला गया है। तो प्लांट्स दैट बियर फ्लावर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट। सिंपल सी बात है, जिसके पास फ्लावर होगा उसको बोलेंगे फ्लावरिंग प्लांट। एग्जाम्पल है सनफ्लावर, रोज, मैरीगोल्ड, ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। वो प्लांट जिसके पास फ्लावर नहीं होते उसको क्या बोलेंगे? नॉन फ्लावरिंग प्लांट। इसका एग्जाम्पल है फर्न्स एंड मॉसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको ध्यान रखना। ओलंपियाड में पूछा जा चुका है, फर्न्स और मॉसेस का एग्जाम्पल आ चुका है, ठीक है। नॉन फ्लावरिंग प्लांट किसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पार्ट ऑफ प्लांट पे। पार्ट ऑफ प्लांट पे जो डायग्राम दिया गया है इस पे चलते हैं। तो पूरे प्लांट को 2 अलग अलग वे में क्लासिफाइड किया गया है। एक तो उसको बोला गया है रूट सिस्टम को, जो नीचे की तरफ है उसको बोलते हैं, पूरे नीचे जो ग्राउंड के नीचे होता है उसको बोलते हैं रूट सिस्टम। और जो ग्राउंड से ऊपर की तरफ है, जिधर से सनलाइट आ रही है ऊपर की तरफ, उसको बोलते हैं सूट सिस्टम। तो 2 तरह से होते हैं, रूट सिस्टम और सूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम ग्रोथ करता है अलोंग द ग्रेविटी। रूट किधर ग्रोथ करता है? अलोंग द ग्रेविटी। जैसे जैसे ग्रेविटी नीचे की तरफ है तो रूट भी नीचे की तरफ ग्रोथ करेगा। सूट सिस्टम की जब हम बात करेंगे तो सूट किधर ग्रोथ करता है? अपोजिट टू ग्रेविटी एंड टूवर्ड्स द लाइट ऑफ सनलाइट। टूवर्ड्स द सनलाइट किस साइड ग्रोथ कर रहा है? टूवर्ड्स द सनलाइट, मतलब जिधर सनलाइट है उस साइड से ग्रोथ देखने को मिल रही है, ठीक है, प्लांट के अंदर। तो फॉर एग्जांपल, तो हम लोग दो तरह के लेके चले हैं। पहला हम लोग इसको नोट कर लेते हैं यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा? हम लोगों ने यहाँ पे देखा, जो फोटो हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने जो देखा था
हम लोगों ने जो देखा था इसको, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या देखा था, इसमें हम लोगों ने देखा था कि हम लोग किसको बोल रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसको बोल रहे हैं कि ये क्या है, पूरा का पूरा रूट सिस्टम, और इसको क्या बोल रहे हैं, पूरा का पूरा सूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम हम किसको बोलते हैं, जो पॉजिटिव जियोट्रॉफिक ग्रोथ दिखाता है। इसको नोट कर लो कहीं पे, यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव, जिनके अंदर पॉजिटिव जियोट्रॉफिक मतलब होता है अलोंग द ग्रेविटी, मतलब इस साइड ग्रेविटी ज़्यादा है, इस साइड ग्रोथ हो रही है, तो रूट नीचे की तरफ पेनिट्रेट करते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव फोटोट्रॉफ। पॉजिटिव फोटोट्रॉफ मतलब क्या होगा, इधर सनलाइट है तो जिधर सनलाइट की तरफ फोटो मतलब होता है लाइट, तो लाइट के डायरेक्शन में ग्रोथ करना, इट्स नोन एज पॉजिटिव फोटोट्रॉफ, ठीक है। तो रूट सिस्टम को क्लासिफाइड किया गया है, रूट सिस्टम को जब क्लासिफाइड किया गया है तो देखने को क्या मिलता है, कि रूट में क्या है, रूट सिस्टम में है आपका रूट्स हैं, है ना, रूट्स हैं। लेकिन सूट सिस्टम में मल्टीपल चीज़ें हैं। पहला क्या है, स्टेम, दूसरा होता है लीफ, तीसरा होता है आपका कहाँ गया, फ्रूट, फ्लावर, थर्ड ये रहा, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया ये, है ना। टोटल 5 चीज़ें पाई जाती हैं। पहला क्या हो गया, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, देन बड, ये 5 चीज़ पाई जाती हैं किसके अंदर, सूट सिस्टम में। रूट सिस्टम में देखने को क्या मिलता है, रूट देखने को मिलता है, और रूट डिफरेंट टाइप के रूट देखने को मिलेंगे, टाइप ऑफ रूट पे पढ़ेंगे तो उसमें देखने को मिलेगा। तो रूट हम किसको बोलेंगे, तो पहले लेके चलते हैं सबसे पहले रूट सिस्टम को लेके चलते हैं, देखने को क्या मिलता है, देखने को मिलता है कि रूट सिस्टम ऑफ अ प्लांट इज प्रेजेंट अंडरग्राउंड, ओके, इट्स नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, ओके, सिंपल सी बात है, ये रूट है तो सन की तरफ ग्रोथ कर नहीं रहा है, सनलाइट आ नहीं रही तो वो ग्रीन होगा नहीं, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, परफॉर्मेंस, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन होता है रूट का प्लांट को एक्सटर्नल सपोर्ट करना, दूसरी चीज़ मिनरल और न्यूट्रिशन को प्लांट के अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट करना थ्रू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स थ्रू रूट, ठीक है। तो ये हो गया रूट सिस्टम। तो रूट कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के, टैप रूट और फाइब्रस रूट। तो जो प्लांट होते हैं, प्लांट का रूट किससे बनता है, प्लांट का रूट बनता है रेडिकल से, ये क्लाइंट को याद करना, रेडिकल डेवलप करता है रूट, और पिम्यूल डेवलप करता है सूट, इससे बनता है सूट, ध्यान रखना। तो जितने भी रूट सिस्टम होते हैं वो किससे डेवलप करते हैं, रेडिकल से, ठीक है। तो ये किससे डेवलप हुआ है, रेडिकल से, और ये किससे बना है, पिम्यूल से बना है, ठीक है। तो टाइप ऑफ रूट में चलते हैं तो देखने को क्या मिलता है, एक टैप रूट देखने को मिलता है, एक क्या देखने को मिलेगा, टैप रूट, दूसरा देखने को क्या मिलेगा, फाइब्रस रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम क्या होता है, टैप रूट सिस्टम सिंपल सा है, टैप रूट सिस्टम क्या है इसको देख लेते हैं। टैप रूट सिस्टम किसको बोलेंगे, जब हम किसी को टैप रूट सिस्टम में लाते हैं, टैप रूट का मतलब क्या हो गया कि मान लो ये प्लांट है ना, तो ये एक मेन रूट होगा, एक मेन रूट होना बहुत ज़रूरी है। यदि ये एक मेन रूट है तो इसको बोलेंगे टैप रूट, और इसके साथ साथ क्या निकला होगा, अगल बगल से, इसके अगल बगल से रूट हेयर निकले होंगे, ये है रूट हेयर, और ये क्या है, मेन रूट, ये जो है ये मेन रूट है, ठीक है। ये क्या है, मेन रूट, ये वाला, ये मेन रूट हो गया, इसको बोलेंगे टैप रूट। फाइब्रस रूट किसको कहेंगे, फाइब्रस रूट उसको बोलेंगे जिसमें कि कोई भी मेन रूट नहीं है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ये है, कोई इधर होगा, कोई इधर है, कोई ऐसे है, कोई इधर है, कोई इधर है, तो कोई भी मेन रूट नहीं है। लेकिन ये सभी के सभी ड्राइव किससे में, रेडिकल से, सभी के सभी रेडिकल से निकले हैं, लेकिन कोई भी मेन रूट नहीं है, इसको बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम, ठीक है। तो इसको लेके चलते हैं, ठीक है। तो टैप रूट किसको बोलते हैं, देखो ध्यान दो, इन दिस टाइप ऑफ रूट सिस्टम देयर इज अ सिंगल थिक प्राइमरी रूट, है ना, बीच वाला जो है इसको बोलते हैं टैप रूट, ठीक। और जो छोटे छोटे ब्रांचेस निकले होंगे उसको क्या बोलेंगे, जो छोटे छोटे ब्रांचेस होंगे वो क्या होंगे, जो छोटे छोटे ब्रांचेस होंगे इट शुड बी रूट हेयर, वो रूट हेयर हो सकते हैं, और रूट हेयर होंगे, और उसके अगल बगल जो छोटे छोटे होंगे वो होंगे लेटरल रूट। इसका एग्जांपल कौन है, मैंगो, नीम, बनाना, पी प्लांट, ये सब बनाएंगे। फाइब्रस रूट सिस्टम का देखते हैं, फाइब्रस रूट सिस्टम में देखोगे यहाँ पे कोई भी मेन रूट दिखाई नहीं दे रही है,
ठीक है, इसमें कोई भी मेन रूट नहीं है, लिखा है ना इन फाइब्रस रूट सिस्टम देयर इज नो मेन रूट, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थिन थ्रेड लाइक रूट ग्रो आउट फ्रॉम बेस ऑफ द स्टेम के बेस से ही हुआ है, यहाँ से, ठीक है। तो इसको बोलेंगे फाइब्रस रूट सिस्टम, ठीक है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रूट? सिंपल सा है, फंक्शन ऑफ रूट चलते हैं, चाहे वो फाइब्रस हो चाहे वो टैप रूट हो, दोनों के अंदर फंक्शन शुड बी सेम। एक एक करके फंक्शन को देख लो। फंक्शन का मतलब क्या हो गया? फंक्शन की मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है रूट का कि वो मिनरल्स प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है, एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सॉइल इरेशन को रोकता है, ठीक है। तो क्या है, इसको पढ़ लो, ये बहुत सिंपल सा, इसको पढ़ना ही है। इट इज़ नॉट ईजी टू पुल आउट द ग्रासेस फ्रॉम द ग्राउंड एज द रूट fix the grasses into the soil, root anchor plants firmly in the soil which prevent them the falling on the ground। okay सिंपल सा ये सॉइल इरोशन की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो मेन एक एक करके फंक्शन नोट कर लो आप लोग चाहो तो। फंक्शन क्या है? जो रूट होता है मेन रूट, ठीक है, जैसे हम लोग बात करते हैं टैप रूट की, तो टैप रूट क्या करता है? टैप रूट भी मिनरल को एब्जॉर्ब करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। तो नोट कर लीजिए आप लोग। तो रूट क्या करते हैं? फर्स्ट प्रोवाइड एक्स्ट्रा सपोर्ट, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, एक्स्ट्रा सपोर्ट टू प्लांट, पहला। दूसरा, रूट होल्ड अ प्लांट अपराइट डायरेक्शन, ठीक है, प्लांट को ऊपर की तरफ उठा रखता है। तीसरा नोट करो, रूट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। नेक्स्ट, रूट प्रिवेंट सॉइल इरोशन। सॉइल इरोशन का मतलब होता है कि कटाव, जब मट्टी कट के बरसात के पानी के साथ जाने लगती है उसको बोलते हैं, लेकिन घास रहती है तो मट्टी कटने नहीं देता, ठीक है। नेक्स्ट हो गया, रूट बाइंड द सॉइल पार्टिकल एंड प्रिवेंट द सॉइल इरोशन, वही वाली बात है, ठीक है। नेक्स्ट है, जो रूट है उसका मॉडिफिकेशन कैसे होता है? मॉडिफिकेशन ऑफ रूट का जो मॉडिफिकेशन होता है वो क्यों होता है? रूट का मॉडिफिकेशन कुछ प्लांट में अलग अलग टाइप से देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल, यदि रूट का मॉडिफिकेशन हो रहा है और रूट के अंदर जो भी फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो ग्लूकोज बन रहा है और वो रूट के अंदर स्टोर होते जा रहा है, तो दैट इज स्टोरेज ऑफ फूड हो जाएगा। तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट इज अ एडिशनल फंक्शन। ये क्या है? एडिशनल फंक्शन। ये होता है एक तरह का एडिशनल फंक्शन, ठीक है। तो इसके अंदर देखने को क्या मिलता है कि ये जो मॉडिफिकेशन है, ये किस तरह का मॉडिफिकेशन देखने को मिल रहा है? पहला मॉडिफिकेशन फर्स्ट होता है ऑन मॉडिफिकेशन एज अ स्टोरेज ऑफ फूड के बेसिस पे होता है। मॉडिफिकेशन फॉर एक्स्ट्रा सपोर्ट के बेसिस पे भी देखने को मिलता है, ठीक है। दो ही दिया है इसमें, तो दो ही लिख लो। मॉडिफिकेशन ऑफ, नोट कर लो, इन सम प्लांट रूट आर मॉडिफाइड टू स्टोरेज फूड, है ना। फॉर एग्जाम्पल, हम ये बोले कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो भी फूड बना उस फूड को रूट में स्टोर कर दिया गया। कहाँ पे स्टोर कर दिया गया? रूट में। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कैरेट, रेडिश, इसके हो जाएंगे एग्जाम्पल। इस तरह के रूट को हम खा सकते हैं, ईडेबल पार्ट होता है, इट्स अ ईडेबल पार्ट। रूट, कुछ ऐसे भी रूट होते हैं जो एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉप रूट। जैसे जो बरगद के पेड़ होते हैं, देखोगे उसके अगल बगल से आप छोटे छोटे शाखाएं जैसी नीचे की तरफ लटकी रहती हैं, जो कि क्या करती हैं, जो वापस ज़मीन में छू गई तो वहाँ से एक नए प्लांट को फॉर्म करती हैं, जो कि उस प्लांट को जो जिससे वो लटकी हुई थी उसको भी क्या कर रही हैं? एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं। एग्जाम्पल हो गया बनियन ट्री, ठीक है। इसका आपको आंसर करना है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग का क्या होता है? तो कुछ रूट होता है, और भी रूट होते हैं, जैसे स्टिल्ट रूट, उसको बोलते हैं एडवेंटिटियस रूट। इस एडवेंटिटियस रूट हम किसको बोलते हैं? एडवेंटिटियस रूट हम उसको बोलते हैं जो मतलब इट्स अ रूट बट इट्स नॉट एराइज फ्रॉम रेडिकल, ठीक है। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि अदर देन रेडिकल कॉल्ड एडवेंटिटियस रूट। इसको नोट कर लो, ये स्टेटमेंट है, पूछा जाता है, ये आता भी है, ठीक है। एग्जाम्पल हो जाएगा मनी प्लांट हो जाएगा, ये सब हो जाएंगे, ठीक है।
कुछ होता है क्लाइंबर रूट, जिसका जो मनी प्लांट के अंदर हम लोगों ने बात की, तो जिसको हम लोग बोलेंगे क्लाइंबर रूट। अब हम लोग बात करते हैं सूट सिस्टम में। किसकी बात करेंगे? सूट सिस्टम में। सूट सिस्टम का मतलब क्या हो गया? मतलब उसके अंदर आपका पूरा आ जाएगा, स्टेम, लीफ, फ्लावर, है ना, बड, फ्रूट, जितने भी हैं सभी आ जाएंगे। तो स्टेम सिस्टम को हम लोग कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो कल हमारा ये आई थिंक कल हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेम सिस्टम। अभी आप आई होप आप लोगों को समझ में आ गया, और नहीं समझ में आया तो आप उसको फिर से पूछ सकते हैं। थैंक यू।